वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं, वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर, यानी नदी के ऊपर किनारे पर। तो वहाँ दोनों मिल गए 12 वर्ष के बाद। कुशल मंगल हुई तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीरपंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीरपंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो भाई सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूँ और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तूने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डड़े डोन की हमने कति जरूरत कोई ना। तो वो कहता है सिद्ध का चेला कि देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यो का न्यो पट 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 करता हुआ, और न्यो गर्व से कहता देखा तने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली। वो कबीरपंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा भले आदमी तने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी, यो किश्ती वाला एक आना तो परली तरफ ले जाता है, एक आना उल्टी छोड़ दे, तने तो 12 वर्ष में 2 अन्य कमाई करी है, क्यों डरे ढो रहा है? फिर वो मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया। तो वो भी कहने लगा भाई फिर मन तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरुजी से मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि अभी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब वो चेला वो सिद्ध कहने लगा भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूँ क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया? तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं। तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के गए होंगे, मैं उससे ले लूँगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों, तो जो सिद्ध अभी भी सिद्धि ही कर रहा था वो सीनियर था, और वो कबीरपंथी शिष्य बना वो उसका जूनियर था उस पहले वाले गुरु के। यहाँ सीनियर जूनियर की बीमारी सारा है। तो इसलिए उसने नो सोचा कि यो सीनियर है मेरे तर मन ने मेरे पास यू नाम ले नहीं सकता, और ले लेगा तो यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मन में यू काटा खटकेगा कि तुम मेरे पथ बाद का लगा हुआ है, इसलिए रो रहा था। तो वो सिद्ध कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं नाम लूँगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है, मेरे समझ में आ गई तेरी बात सारी, कति डड़े डोल दिए, मैंने जीवन खो दिया, घर छोड़ा इसीलिए था कि भगवान पाऊँ, और मैं पर रूपा के गया। तो उसने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं, वो शरीर छोड़ गए थे, और मेरे से नाम आप ले नहीं सकते क्योंकि आप मेरे तो सीनियर थे। उसी समय वो सिद्ध पुरुष जो सिद्धि करता था, सिद्ध बना रहा था, अपने ही जूनियर के पैर पकड़ दिए, चरण टेक दिए, नहीं बोले रही सा सस्ता सौदा, घर का गुरु है, इस तो बढ़िया वस्तु और कहाँ मिलेगी, मैं आपका बच्चा और आप मेरे परम पिता। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो इसमें मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, मैंने नाम दे दे, रुका नहीं जाता। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमने हर तरह से जो ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी से निकलना पड़ेगा, मान से, बड़ाई से, ऊंच नीच से,
इसे हटना पड़ेगा। तो यहां क्या बताते हैं, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धार है, एक सिद्धि नी तत्व विचार है। एक बार ये दास कुछ भक्तों को लेकर के सहारनपुर गए थे। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे, और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था। गरीबदास जी का जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौवों के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था। गरीबदास जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे, और वहाँ एक सहारनपुर का भूमड़ नाम का एक सैनी था, सैनी जाति से एक भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त सहारनपुर का कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहाँ गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुड़ानी जाने लग गए, जहाँ गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णवासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ जी, भूमड़ भक्त सैनी, के प्रतिदिन ना प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुड़ानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी, ना कोई रास्ते थे, पैदल आना सहारनपुर से चलकर। सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुड़ानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहाँ से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाया कर। नहीं बोला, गुरुजी मेरे पर डटया नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गरीबदास जी बोले, कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है। अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था। उससे पहले उस भगत से कह दिया, बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब भूमड़ रोने लग गया, भूमड़ भगत रोने लग गया। काफी रोता रहा कि गुरुजी ने भाई बड़ा आदेश दिया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले, बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूँ रो रहा हूँ, मुझ दास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहाँ न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊँगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूँ बेटा, वहाँ आऊँगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं वहाँ। अच्छा कहाँ जी, आपकी दया है, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झोपड़ी डाल दिए बेटा, मैं भी अपना भजन करूँगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे।
तो बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहा है, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए, भूमड़ हुआ, रोए जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में। और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया, बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है जब गुरुदेव ने मुझे वहाँ दर्शन करने की मनाही कर दी। अरे इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया। अपने आप को कोस रहा है, अपने अवगुणों को ढूंढ रहा है, मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरुजी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी भादुआ में शरीर छोड़ के बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पर जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया, है भगवान मन तेने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई गुरुदेव, आप रुष्ट हो गया पाए कोई ना। गरीबदास जी बोले भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था। और भाई मेरा जो है ना उस बाग में झूपड़ी डाल दे, जो तेरे बाग है ना, या घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहाँ के एकांत में भगत भजन कराया करूँगा। तो भूमड़ बोला महाराज जी वहाँ तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूखे बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने वहाँ एक झोपड़ी एक हट बना दी फूस फास डाल के। अब ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहाँ बैठते ही सारा नगर देखने आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जब ये शहर बरवाला जितना, सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखना यार, बहुत से उस चमत्कार से भाई भूमड़ कहे मेरे ये गुरुजी हैं जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहाँ हो गए। अब क्या बात है कि वहाँ ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था, उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300। अब देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना भक्ति नाही। होए अवधूत सब आशा तन की तजे, जीवता मरे सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल ना पीटना, रांडिया का खेल है भक्ति नाही। रेन दिन तारी करतार सो लागी रहे, कहे कबीर सतलोक जाही। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में अपने पानी यानी जीव को मोक्ष दिलाने की विधि स्वयं बताने के लिए प्रकट होते हैं। वे बता रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति बहुत नाजुक है, बड़ी सावधानी से साथ करना चाहिए। यदि परमात्मा की भक्ति के लिए सिर भी देना पड़े तो चूकना नहीं चाहिए। यह सिर अर्थात मानव शरीर तथा उसका अंग सिर परमात्मा का प्रदान किया हुआ है। यदि भक्ति मार्ग में सिर देने से चूक गए तो बहुत बड़ी भूल होगी। काल ब्रह्म कभी भी यह शरीर नष्ट करा देगा। दुर्घटना, रोग, जल में डूबने से, अग्नि लगने से कभी भी यह शरीर नष्ट हो सकता है। यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्पित करना पड़े तो सौभाग्य जाने और पीछे मुड़कर न देखे। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवित मरना अनिवार्य है। जीवित मरना क्या है? आप जी को गुरु दर्शन या सत्संग सुनने के लिए जाना है, दूसरी ओर कोई अनिवार्य काम भी करना है तो आप जी को अनिवार्य काम छोड़कर सत्संग सुनने तथा सतगुरु सेवा में जाना चाहिए। यह कार्य वही सकेगा यानी वही कर सकेगा जो जीवित मर चुका है। एक व्यक्ति को अति अनिवार्य कार्य था जिस कारण से उसने रातों रात जाकर वापिस आकर उस कार्य को करना था। रात्रि सेवा
बस यानी बस से दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हुआ। सुबह तक वापस लौटना था। वह सब दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह व्यक्ति मारा गया जिस अनिवार्य कार्य के लिए रातों रात भागा था। उस कार्य को अब कभी नहीं कर सकेगा। भक्तजन जीवित मर जाते हैं। वे अनिवार्य कार्य को छोड़कर सत्संग तथा सतगुरु सेवा में यानी अवश्य जाते हैं। वे विचार करते हैं कि यदि आज मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर इस अनिवार्य कार्य को कौन करेगा। इसलिए 2 या 3 दिन के लिए मरकर सत्संग तथा सतगुरु सेवा में चले जाते हैं। उनको ज्ञान होता है कि 2-3 दिन के पश्चात फिर कार्य करके क्षतिपूर्ति कर लेंगे। यदि स्थायी मृत्यु हो गई तब कौन करेगा। इसको जीवित मरना कहते हैं। नाचना कूदना, ताल मृदंग का बजाना, रंडियाँ यानी हिजड़ों के खेल के समान है। जो जागरण में या अन्य धार्मिक कार्यक्रम में नाचते कूदते हैं वह भक्ति नहीं है। रात दिन सुरती का तार करतार में लगा रहे वह मोक्षदायक है। पृष्ठ 8 पर रैन दिन संत यूं सोवता देखिए, संसार की तरफ सुपीठ दिया। मन अरु पवन फिर लूट चाले नाही, चंद अरु सूर को सम किया। टकटकी चंद चकोर की तरह सुरती अरु नृत्य का तार बाजै। नौबत तहाँ रैन दिन शून्य में धूरत है, कहें कबीर यो गगन गाजै। भावार्थ, संत संसार की ओर से पीठ करके सोता है यानी संसारिक भोग विलास तथा शानो शौकत से मुख मोड़ लेता है। मन पवन सुरती नृत्य को परमात्मा के भजन में लगाए रहता है। वह तो आकाश में परमात्मा के बाजों की धुन को सुनता रहता है। परमात्मा के भजन में ऐसे ध्यान लगाता है जैसे चकोर पक्षी एक पल भी चांद से अपनी नज़र नहीं हटाता। वह चंद्रमा को देखते देखते गर्दन को ऊपर करता रहता है और चंद्रमा शिखर से नीचे को जाता है तो अपनी गर्दन को ऊपर से नीचे को करते समय वृक्ष से गिर जाता है। उसकी गर्दन टूट जाती है। वह पंख भी नहीं फैलाता, कहीं ध्यान भंग होने से चंद्रमा को देखना न छूट जाए। ऐसे एक टक देखता रहता है। जमीन पर गिरा गिरा गर्दन टूटने पर भी चंद्रमा से नजर नहीं हटाता। संत इसी प्रकार परमात्मा के भजन में टकटकी लगाकर सुरती नृत्य मन तथा पवन से स्मरण में मग्न रहता है। नाम स्मरण यानी मंत्र के जाप को करते समय मन, सुरती, नृत्य तथा पवन यानी समास को नाम पर लगाया जाता है। पृष्ठ 10 पर नाभि में कस्तूरी का मृगा बाहरे फिरे, उल्टी कर आप में नाही जोवे। भागता भ्रमता योनि पूरी करे, अंध होए अपनी वस्तु खोवे। नाभि निज नाम सो ठाम पावे नाही, जगत सब जोवे तीरथ भूला। कहें कबीर हरि पंथ यूं नाल है, अंध भवसागर में फिरत फूला। यानी उलट कर वजूद में भ्रमना दूरी कर, बाछी के भटकने सिद्ध नाही। फिरे बाहर और वस्तु नाश में, वस्तु विचार तू देख माही। आप में आप है अजप्पा जपो जाप, जाप जपते आप पावे। कहें कबीर ये सत्य की सेन है, सत्य का शब्द सब संत गावे। भावार्थ, मृग की नाभि में कस्तूरी विकसित हो जाती है। हिरण जब घास चरता है तो उसके श्वासों से कस्तूरी की सुगंध निकलती है। वह घास तथा धरती से टकराकर मृग के नाक में जाती है तो उस खुशबू का आनंद लेने के लिए मृग घास को सूंघता है। फिर सोचता है कि वह सुगंधित वस्तु कहीं घास में गिरी है। वह सुगंध है इसकी नाभि में, उसी के शरीर में। वह पशु बिना ज्ञान के कस्तूरी कहाँ है, वह इधर उधर भटक कर खोज कहाँ रहा है। जब वह मृग थक कर बैठ जाता है तो उसको अपने श्वासों से वह सुगंध निकलती महसूस होती है। जब घास चरने लगता है तब फिर भ्रमित होकर कस्तूरी की खोज में लगा रहता है। इस प्रकार अपना जीवन नष्ट कर जाता है। यही दशा उन भोले भाले भक्तों की है जो तीर्थ पर भ्रमण करके
परमात्मा को खोज रहे हैं। जब सतगुरु मिल जाता है तो उसको श्वास श्वास का स्मरण अजप्पा जाप बताया जाता है। तब परमात्मा अपने शरीर द्वारा भक्ति साधना करने से प्राप्त होता है। आत्मबोध पृष्ठ 18 पर साधु के संग साधु होत है, जगत के संते जगत होवे। साधु के संग परम सुख उपजे, जगत के संग ते जन्म खोवे। साधु के संग ते परम पद पाइये, जगत के संग ते दुख भारी। कहे कबीर यह संत का शब्द, सुनो रे जीव सब पुरुष नारी। भावार्थ, संत की शरण में आने से जीवन में सुख होता है। परमात्मा वह परम पद प्राप्त होता है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है। जगत के व्यक्तियों के साथ रहने से जगत भाव ही रहता है और अनमोल मनुष्य जन्म नष्ट हो जाता है। आत्मबोध पृष्ठ 21 पर नरक को बांधने को एक नारी बनी, दूसरा और नहीं बंदा है रे। ज्यों चोर को रोकने को एक बेड़ी बनी, काठ बिन नहीं दूसरा फंदा रे। उबरे कोई कोटि में संत जन, जाल काल काटी हरि नाम लागे। कहे कबीर फिर फंद में ना पड़े, शब्द गुरु के सुरती लागे। भावार्थ, जिनको गुरु की शरण नहीं है उनके लिए स्त्री भक्ति में बाधक मानी गई है। जब नर दीक्षा ले लेता है तो वह ज्ञान आधार से नारी के साथ बर्ताव करता है। उस नर के लिए नारी बाधा नहीं। स्त्री भी भक्ति करती है तो घर स्वर्ग समान हो जाता है। फिर कोई भी किसी के लिए बंधन नहीं होता। आत्मा के आगे ज्ञान दिया है, पढ़े। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला हरियाणा, यानी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा की अमृतवाणी। मन तू चली रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तो ही मरता होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खर बया बोरे, कोवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा किन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर बहुर अपूठा आया। असंख्य जन्म तो ही मरते होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह दरे। दोजक बैशत सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से त्रिपत नाही, यह मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलाट। आत्मा अपने साथी मन को अमर लोक के सुख तथा इस काल ब्रह्म के लोक के दुख को बताकर सुख के सागर रूपी अमर लोक यानी सतलोक में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। काल यानी काल ब्रह्म के लोक यानी 21 ब्रह्मंडों में रहने वाले प्राणी को क्या क्या कष्ट होते हैं, पहले यह जानकारी बताई है। कहा है कि काल ब्रह्म के लोक का अटल विधान है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। प्रमाण गीता जी में देखें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में इस प्रकार कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र से स्पष्ट हुआ कि काल ब्रह्म के लोक का अटल नियम है कि जन्म तथा मृत्यु सदा बने रहेंगे। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी कहा है कि हे अर्जुन, तू, मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे हैं, ये आगे भी जन्मेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा कि
मुझे प्राप्त होकर तो तू दुखों के घर व नाशवान संसार में पुनर्जन्म है। महात्मा जन जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विशेष पाठक जनों से निवेदन है कि मुझ यानी संत रामपाल दास से पहले सर्व अनुवादकों ने गीता के इस श्लोक का गलत अनुवाद किया है। यानी गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विचार करें, पहले लिखे अनेकों गीता के श्लोकों में आप जी ने पढ़ा कि गीता ज्ञानदाता ने स्वयं कहा कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। फिर भी इस श्लोक का यह अर्थ करना कि मुझे प्राप्त महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, गीता की यथार्थता के साथ खिलवाड़ करना तथा अर्थों का अनर्थ करना मात्र है। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है तथा जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उसी आदि नारायण की भक्ति करो, यही परमाण। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, अर्थात जिसकी शक्ति से उत्पन्न होकर स्थित है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अर्थात अपने सांसारिक कार्य करते हुए पूजा करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में विशेष ज्ञान कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। इस संसार में दो पुरुष अर्थात प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके अनेक लोकों में यानी इनके लोकों में इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे सर्वनाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम जो श्रेष्ठ प्रभु है वह तो ऊपर कहे दोनों पुरुषों से अन्य है, वही परमात्मा कहा जाता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में तत्परम कहा है वह क्या है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी इसी के विषय में कहा है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो अपनी भक्ति करने को कहा है, उसका परिणाम गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में बता दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति से जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी मेरे से अन्य दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर पुरुष को प्राप्त होता है। ऊपर आपने पढ़ा कि उस परमेश्वर की भक्ति करने से परम शांति को प्राप्त होता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होता है जो अविनाशी राम है और जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनका जरा तथा मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। सूक्ष्म वेद की अमृत वाणी का यह भावार्थ है। वाणी का सरलार्थ आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया है। कहा है कि यह संसार दुखों का घर है,
इससे भिन्न एक और संसार है जहाँ कोई दुख नहीं है, वह शाश्वत स्थान है, यानी परम सतन यानी सनातन परम धाम सतलोक है। वह सुख सागर है तथा वहाँ का प्रभु अविनाशी परमेश्वर भी सुखदाई है, जो उस सुख सागर में निवास करता है। सुख सागर अर्थात अमर लोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है। शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। भावार्थ, जिस समय मैं यानी लेखक अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती हैं। उस समय सब अपने से लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहाँ पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुख में स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, यह हो गया, वह हो गया, यह कहर की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर की उठती है, वहाँ कोई कहर यानी भयंकर दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है, कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी, कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं, उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही सत्संग भरे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।